दोस्तों, रणवीर कपूर की धुरंधर मूवी जो रिलीज हुई है, उस धुरंधर मूवी के अंदर कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी मशहूर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो मशहूर हो रहे हैं वो दो कैरेक्टर हैं। एक रेमान डगेत, जिसका किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने और शानदार तरीके से निभाया, और दूसरा है असलम चौधरी। दोनों पाकिस्तान के हैं। असलम चौधरी की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। आप आखिर तक बने रहिए कि आखिर कौन था असलम चौधरी, जिसका किरदार फिल्म के अंदर निभाया है संजय दत्त ने। क्या खूब किरदार निभाया है। और असलम चौधरी जैसे कि हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर जो दया नायक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने जाते थे, वैसे के वैसे पाकिस्तान के अंदर ये असलम चौधरी थे। तो कहानी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे आए हैं तो कम से कम लाइक पहले दबाएं, और कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन लाइक तो कम से कम दबा ही दें। 18 अक्टूबर 2007, कराची एयरपोर्ट। लाखों लोगों का समंदर बेनजीर भुट्टो का स्वागत करने के लिए पूरा की पूरा शहर सड़कों पर उतर गया था। और फिर एक विस्फोट, एक जोरदार धमाका, जिसे पूरी राह को आग में बदल दिया। जो पूरी था उसको कंप्लीट आग में बदल दिया। 140 लाशें, खून से लथपथ सड़कें, चीखें, अफरा तफरी। लेकिन इस कहर के बीच में एक सवाल, बेनजीर भुट्टो को बचाकर आखिर कौन ले गया? पाकिस्तान की फौज? नहीं। कराची पुलिस का कोई बड़ा अफसर? नहीं। जवाब चौंकाने वाला है। अगर आपने धुरंधर देखी है तो वाकई ये जवाब आपको चौंका देगा। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्टीयरिंग संभालता था रहमान डकैत। जी हां। और वही बदनाम गैंगस्टर जिसके सिर पर करोड़ों का इनाम था, और वही शख्स जो उस वक्त बेनजीर की सिक्योरिटी टीम में था। सोचिए, एक तरफ पुलिस उसे पकड़ने के लिए बेताब, दूसरी तरफ वो मुल्क की सबसे ताकतवर लीडर का अंगरक्षक। यह है कराची की असली कहानी, जहां गैंगस्टर किंग मेकर थे और कानून सिर्फ एक मजाक। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है, और ये जंग शेर को सवा शेर मिलने की है। कराची की सड़कों पर रहमान डकैत का नाम सुनकर लोगों के कदम थम जाते थे, लेकिन हर शेर को उसका सवा शेर मिल ही जाता है। राउडी राठौड़ की एंट्री होती है 2006 में। कराची पुलिस में एक नया चेहरा, एसएसपी चौधरी असलम। आखिर कौन था ये शख्स, एसएसपी चौधरी असलम? सफेद स्टार्च वाली सलवार कमीज, पठानी सूट पहना हुआ, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्टल, मौत से खेलने का शौक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम। 2012 में बॉलीवुड में राउडी राठौड़ फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, अगर आपने देखी हो तो। पाकिस्तान के अंदर बॉलीवुड की फिल्में काफी चलती हैं, और वो फिल्म काफी हिट भी हुई थी। तो कराची के लोगों ने चौधरी असलम को वही नाम दे दिया, और ये नाम बिल्कुल सही था। वो गिरफ्तारी जो इज्जत बन गई। 2006 में चौधरी असलम ने जाल बिछाया। बलूचिस्तान के विदर इलाके में एक सटीक टिप मिली, एक परफेक्ट ऑपरेशन, और फिर रहमान डकैत उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के लिए ये किसी ट्रॉफी से कम नहीं था, क्योंकि रहमान डकैत एक बहुत बड़ा नाम था। थाने में खातिरदारी हुई, डंडे चले, और रहमान ने रो रो कर अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। पुलिस के आगे सब बोलते हैं, चाहे यहां की पुलिस हो चाहे कहीं की भी पुलिस हो, पुलिस पुलिस होती है। बहरहाल, केस क्लोज नहीं दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है। ये गिरफ्तारी से शुरू हुई है, क्योंकि यहीं पे ट्विस्ट है। रहमान डकैत सिर्फ ताकतवर नहीं था, बहुत अमीर था, बहुत अमीर। और पैसे की ताकत से वो जानता था कि खेल कैसे खेला जाता है। जेल के अंदर से ही उसने गेम करना शुरू कर दिया। चौधरी असलम की ही टीम के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को 5 करोड़ रुपए की रकम थमाई, और अगली सुबह रहमान डकैत फरार। लेकिन कैसे? जेल तोड़कर, सुरंग खोदकर? नहीं भाई नहीं। वो तो इज्जत से मेहमान की तरह थाने के दरवाजे से खोला और बाहर निकल गया। चौधरी असलम के मुंह पर यह जोरदार तमाचे की तरह था, और यह शर्मिंदगी एक बार नहीं 2 बार हुई। अब यह सिर्फ ड्यूटी नहीं रही, यह अब इज्जत का सवाल बन गया।
चौधरी असलम ने कसम खाई कि अब गिरफ्तारी नहीं, सीधा इनकाउंटर होगा। और 2009 की एक उमस भरी अगस्त की रात एक क्राइम रिपोर्टर के फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, एक बड़ी खबर है, रहमान डकैत मिल गया है, हम उसे घेरने जा रहे हैं और एक बड़ा इनकाउंटर होने वाला है। रिपोर्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उसके कैरियर की सबसे बड़ी खबर थी। 5 घंटे के बाद में फोन फिर बजा। काम हो चुका है। बिन कासिम को वो मंजर जब रिपोर्टर अपनी टीम के साथ में बिन कासिम पहुंचा तो सामने पुलिस की गाड़ियां थी और जमीन पर खून से लथपथ एक लाश। और वो चेहरा, वो कभी बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था, आज धूल में पड़ा हुआ था। रहमान डकैत का खेल खत्म। पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह बदला था, साफ और सीधा बदला। लेकिन कराची की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अभी बाकी थी। ऑपरेशन लैरी, 27 अप्रैल 2012। सरकार का हुक्म, लेरी को साफ करो, बहुत हो चुका। जिम्मेदारी फिर उसी राउडी राठौड़ चौधरी असलम पर। 27 अप्रैल की सुबह 3000 पुलिस वाले, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्म पर्सनल कैरियर, एपीएस, स्नाइपर्स, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बहुत फुल स्केल वॉर, बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन लैरी भी कोई आम इलाका नहीं था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, स्वागत हुआ गोलियों से नहीं, गोलियों से नहीं, रॉकेट, प्रेलॉयड, ग्रेनेड्स, इनसे हुआ। और गैंगस्टर ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट दागे और ये गाड़ियां खिलौने की तरह हवा में उड़ने लगी। पुलिस को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ऑपरेशन 8 दिन चला। लैरी को पूरी तरीके से घेर लिया गया। कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई बाहर नहीं आ सकता था। बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया, घर में राशन भी खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखने लगे, लोग प्यास से तड़पते रहे। यह ऑपरेशन अब सिर्फ गैंगस्टर के खिलाफ नहीं, बल्कि आम लोगों के खिलाफ एक तरीके से जंग बन गया था। और फिर एक घेराबंदी के बीच में एक एम्बुलेंस ड्राइवर सफदर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। उसकी एम्बुलेंस में लाशें नहीं थी, चावल और आटो की बोरियां थी। ईदी फाउंडेशन ने फैसला किया था कि भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना है और पहुंचाना ही पड़ेगा। बैरिकेड पर सफदर की गाड़ी आगे जब बढ़ी तो वहां खड़े थे चौधरी असलम, हाथ में पिस्टल, होठों पे सिगरेट, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड। चौधरी असलम ने पूछा, कहां जा रहा है? सफदर ने कहा, साहब राशन लेकर जा रहा हूं, लोग मर रहे हैं। चौधरी असलम को शक हुआ कि उसके लोग राशन की आड़ के अंदर हथियार उसको पहुंचाए जा रहे हैं। वो मंजर रूह कपा देने वाला था। चौधरी असलम ने चाकू निकाला और सफदर की एम्बुलेंस में रखी चावल की जो आटे की बोरियां थी उनको चीरना शुरू कर दिया। दूध के पैकेट फाड़ दिए, सफेद चावल, मिल्क पाउडर, सब कुछ कीचड़ खून एक साथ मिल गया। सफदर बस देखता रहा और कुछ कर नहीं सका। फिर चौधरी असलम ने उसका कॉलर पकड़ा और जीप में ठूसा, थाने ले गया और वहां उस मसीहा को पट्टों से पीटा गया। ये कराची की असलियत थी, जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं था। 2009 के बाद में पाकिस्तानी फौज ने NWFP और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर आतंकवादियों पर एरियल बॉम्बार्ड चालू शुरू किया। हवाई जहाज से बम बरसाए गए। आतंकवादियों का पलायन, अपनी जान बचाने के लिए तालिबानी जो आतंकवादी वहां से भागे। अब उन्हें एक ऐसे शहर की तलाश थी जो कि इतना बड़ा हो कि वहां उन्हें न बंद किया जा सके और न ही इतना घना हो कि वहां पर वो छुपे हुए रह सके, उन पर बम नहीं गिराए जा सके। और ऐसा शहर एक ही था, कराची। ये आतंकवादी कराची के पख्तून इलाके जैसे सोहरा गेट में बसने लगे। शुरुआत में बैंक लूटे, फिरौती मांगी, लेकिन इनका असल मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट को घुटनों पर लाना था। 8 जून 2014, वो रात जिसने सब बदल दिया। रात 11 बजे बिना इंटरनेट एयरपोर्ट कराची और 10 तालिबानी आतंकवादी अत्याधुनिक हथियार और ग्रेनेड
रॉकेट लॉन्चर। उन्होंने ये लेकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ की नकली वर्दियां पहन रखी थी और हमला कर दिया। रनवे जंग का मैदान बन गया। फौज और आतंकवादियों के बीच में सीधी भिड़ंत। सुबह 10 बजे तक खूनी खेल चला। सभी 10 आतंकवादी मारे गए। लेकिन जब हमले ने सरकार की नींद हराम कर दी, ये कोई सड़क छाप या कोई बाजार पर कोई ऐसा हमला नहीं था। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर हमला था। ऑपरेशन कराची जीरो टॉलरेंस तब सामने आया। एयरपोर्ट हमले के बाद में इस्लामाबाद को पूरा के पूरा हिल गया और फिर फैसला किया, और फैसला यह हुआ कि जीरो टॉलरेंस। पहला मिलिट्री फोर्सेस जैसे रेंजेस को खुली छूट दी गई। एक नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन कराची। निशाना सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, लहरी के गैंगस्टर भी थे। और सरकार समझ चुकी थी जुर्म और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को साफ करना जरूरी है। चौधरी असलम वो शख्स जिसने रहमान डकैत को मारा, जिसने लहरी में घुसने की हिम्मत की, वो मौत का शौकीन था। उसका अपना एक स्टाइल था, हमेशा कड़क स्टार्च वाली सफेद सलवार कमीज, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्टल। 9 बार उस पर जानलेवा हमले हुए थे, 9 बार वो बच गया। एक बार तालिबान ने उसके घर को ही बम से उड़ा दिया। वो मलबे से जिंदा बाहर निकला, वर्दी की धूल झाड़ी और मीडिया के सामने कहा, मैं इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता हूं। इस एक लाइन ने उसे पूरे पाकिस्तान का सुपर कॉप बना दिया। लेकिन तालिबान बख्शने वाला नहीं था। 2014 की एक सुबह उसकी गाड़ी पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। 200 किलो आरडीएक्स। कराची पुलिस का सबसे खूंखार चेहरा इसी तरह धुएं में गायब हो गया। यह कहानी सिर्फ गैंग वॉर्स की नहीं है, यह कहानी है स्टेट की नाकामी की, भ्रष्टाचार की, एक ऐसे शहर की जहां कानून मजाक बन गया, उन लोगों की जो गोलियों के बीच जिंदगी जीते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऑपरेशन कराची सफल रहा? क्या शहर फिर से रहने लायक बना, या यह सिर्फ एक अस्थायी अभियान था? इतिहास गवाह है, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं कटती, तब तक रहमान डकैत और चौधरी असलम जैसे किरदार पैदा होते रहेंगे और ये कहानी लगातार चलती रहेगी। कराची शहर रोशनी का जो अंधेरे में खो गया। क्या कहना है आपका इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।